डॉक्टर राज नेहरू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बुक आई एम शिवा जो है, वो कश्मीर शिविज़्म पे बेस्ड है और माता ललेश्वरी का जो अभी हम उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, ये इनमें सिमिलैरिटी क्या है? और आप थोड़ा-सा भी इनके बारे में ज़रूर बताइए, माता ललेश्वरी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। राज जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि जो कश्मीर के अंदर शिविज्म पनपा है, जिस प्रकार का थॉट प्रोसेस कश्मीर के अंदर शिविज्म के प्रति निखरा है, उभरा है, और जिस प्रकार का दृष्टिकोण कश्मीर के जो सेजेस, जो फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत ही विचित्र प्रकार का, बहुत ही एक्साइट करने वाला एक फिलॉसफी हमारे कश्मीर के जो स्कॉलर्स हैं, सेजेस हैं, उन्होंने दिया है। नॉर्मली हम सब लोग जब जब भगवान शिव की कल्पना होती है, मतलब जैसे ही आपको शिव की बात करते हैं या शिव शब्द जब हम कानों में पड़ता है, तो हमारे मनस में, हमारे परसेप्शन में, हमारी इमेजिनेशन में एक ऐसा योगी सामने आ पड़ता है जो पर्वत के ऊपर, जो हिमालय के ऊपर बैठा हुआ है, दूनी लगा के, जटाएं खुली हुई, माता पार्वती बगल में बैठी है, गणेश जी बैठे हैं। तो ये एक हमारे कलेक्टिव कॉन्शियस में, हमारे समाज में ये एक इमेज है जब हम भगवान शिव की जब बात करते हैं। परंतु कश्मीर शिविज्म को जब आप अध्ययन करते हो, तो आप पाते हो कि कश्मीर शिविज्म इससे भी बड़ा आगे निकल चुका है, जहाँ पे शिव को निर्गुण निराकार के रूप में देखा जाता है। और वो निर्गुण निराकार मतलब जिसे 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 एक शब्द है प्रतिविज्ञा हृदय में, जो चित्ती बोलते हैं उसको। तो चित्ती यानी कॉन्शियसनेस। चित्त, चित्ती शब्द से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और चित्त और चित्ती ये फॉर्मलेस है, इसकी कोई इमेज नहीं है। ये एक प्रकार से, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, ये वो कॉन्शियसनेस है। यानी it's not material, it's not form, it's not physical appearance of someone। वो भी एक प्रकार से पर्सोनिफाई कर, क्योंकि भारत की सभ्यता में एनर्जीज को पर्सोनिफाई करना ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है। चाहे वायु है तो वायु का एक पर्सोनिफाइड देवता होगा, गगन है तो गगन का पर्सोनिफाइड होगा, धरती होगी तो धरती की पर्सोनिफिकेशन होगी, जल होगा तो जलदेव होगा, भूदेव होगा। तो हर एक को पर्सोनिफाई करने का हमारा एक कलेक्टिव कल्चर रहा है। परंतु कश्मीर शिविज्म को जब आप देखोगे, तो शिव की जो कल्पना है वो इमेजिनेशन से भी परे है। और सबसे मीठी बात यह है कि जिस कॉन्शियसनेस और चित्त के बारे में कश्मीर शिविज्म ने हमें बताया है, आज जो क्वांटम साइंस है, फिजिक्स है, वो भी अब इस चीज को एक्सेप्ट करने लगी है कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरी ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स जो है ये भी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में हमारे सामने है। यानी एक एनर्जी का फॉर्म है जो जिसका जिसका जिसकी मैनिफेस्टेशन ये पूरा भूमंडल है। चांद, तारे, सितारे, जमीन, आसमान, थल, गगन, जानवर, इंसान, पेड़, पौधे। तो साइंस भी अब ये कहता है कि इस एनर्जी की ही मैनिफेस्टेशन जो है ये है। और ये हजारों साल पहले हमारे कश्मीर के जो सेव शिवा दृष्टि रखने वाले लोग थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो इसलिए मेरा 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 इसमें बड़ी रुचि रही है। और जहाँ तक ललेश्वरी माता की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इस सप्ताह को मना रहे हैं। पहले शायद नहीं मनाते थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जब जागे तभी सवेरा। अगर इस बात के बारे में हम पूरे समाज को जगा सकते हैं, पहले नहीं जगाते थे, पहले इसके बारे में ध्यान नहीं था। तो अब अगर इसके बारे में हमारे मनस पे एक एक आइडिया, एक थॉट प्रोसेस जगने लगा है, तो समाज को उसके प्रति जागरूक करना हम सबका कलेक्टिव दायित्व है। तो माता ललेश्वरी की जो सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगती है,
उन्होंने उसी अद्वैतवाद को, जो कश्मीर शैविज़्म में हमारे स्कॉलर्स ने कई हज़ार साल पहले जिस चीज़ को बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से, यानी मुझे याद है आचार्य खेमराज जी अपनी जब प्रतिविज्ञा हृदयम को लिखते हैं तो वो कहते हैं कि क्योंकि प्रतिविज्ञा हृदयम का भी जो कलेक्शन है वो पीछे जो तंत्रलोक है, हमारा शिव सूत्र है, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रतिविज्ञा हृदयम को लिखा गया है। तो आचार्य खेमराज जी कहते हैं कि मैं प्रतिविज्ञा हृदयम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि समाज में जो कॉमन लोग हैं, जो सिंपल लोग हैं, जिन्हें कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी समझ में नहीं आती हैं, मैं उनके लिए प्रतिविज्ञा हृदयम को लिखता हूं, इसलिए मैंने प्रतिविज्ञा हृदयम लिखा है। लेकिन जब मैं आजकल उसके ट्रांसलेशंस को पढ़ता था तो एक लेडिस्कर हैं, उन्होंने उनकी प्रतिविज्ञा हृदयम को ट्रांसलेट किया। वो लिखते हैं, ये अभी 20वीं शताब्दी की बात है, उन्होंने लिखा है कि लेडिस्कर लिखता है कि, और मैं उसको कोट करता हूं, कि मुझे बड़ी शर्म जी, आती है ये कहते हुए कि जिस चीज के लिए, जिस समाज की बात आचार्य खेमराज जी कहते हैं कि ये बड़ा सिंपल समाज है, उनके लिए लिख रहा हूं, जिन्हें कॉम्प्लेक्स चीज समझ में नहीं आ रही, वो समाज क्या रहा होगा जिसके लिए उन्होंने ये लिखा। क्योंकि मुझे अपने में शर्म आती है, मुझे भी आज ये समझ में नहीं आता है। यानी हमारा उस समय का भी समाज कितना हाई थॉटफुल और कितना हाईली एवेकेंड रहा होगा कि आज भी लोगों को वो चीज समझ में नहीं आ रही है जो सिंप्लीफाई करके आचार्य खेमराज जी ने लिखी। और जी, ललदेद का वर्णन करना ये बहुत जरूरी है कि जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफीज हैं प्रतिविज्ञा हृदय में, चाहे स्पंद शास्त्र में, वही स्पंद शास्त्र और प्रतिविज्ञा माता ललेश्वरी ने इतने सिंपल तरीके से अपने वर्सेस में दोहराई हैं कि जो चीज आपको तंत्र लोग पढ़ने के बाद समझ में आएगी, वो एक वर्ष पढ़ने के बाद माता ललेश्वरी ने उसको समेट दिया है। ये भाषा का भी एक बहुत बड़ा मैजिक है। और भाषाकार यानी ललित, उसकी भी सोच और उसकी जी, भी गहन कनेक्ट और उसकी भी स्पिरिचुअल अटेनमेंट एक परिणाम है कि हमें वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इतनी सरल तरीके से सामने रखती हैं। तो मुझे जी, आप लोग आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा राहुल जी, और उन सबको जो इस वीक को मना रहे हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे समाज में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस फिलोसफी के परस्यू करने वालों को समाज के सामने प्रस्तुत करें और गर्व जी, महसूस करें कि हम उस सभ्यता से बिलोंग करते हैं जिस सभ्यता ने कई हजार वर्ष पहले इस प्रकार की सोच को जन्म दिया, जिस सोच के प्रति आज का कंटेम्प्रेरी साइंस भी अभी पूरी तरह से जगा नहीं है, लेकिन उस लाइन में, उस दिशा में चल पड़ा है। जी, जी। मैं राज जी आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी माता ललेश्वरी के जो वाक 700 साल पहले लिखे गए थे उनके द्वारा, उनकी रेलेवेंस आज की डेट में बहुत है। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि कितनी रेलेवेंस है आज की डेट में उन वाकों की? बिल्कुल। पहले तो मैं डॉक्टर योगेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, और इनफैक्ट जब मैं अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में रखता हूँ, डॉक्टर योगेश्वरी जी तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और थॉटफुल और बहुत अच्छी ज्ञाता हैं इस विषय पे। तो मेरे से कोई त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जब उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब काइनेटिक, साधक ही हैं। तो मुझे एक अच्छी बात याद आई कि शिव जो है, जब हम इस सृष्टि को देखते हैं एक सामान्य रूप में, वो एक पोटेंशियल के रूप में है हमारे सामने। तो शिव ऐसे लक्षार गिनान हम वो चाबी वाले वो खिलौने खेलते थे ना, अगर आपको याद है, चाबी वाली गाड़ी होती थी। हाँ, हाँ। तो जब हम उसमें चाबी करते थे, तो जब चाबी फुल होती थी तो गाड़ी स्टेशनरी होती थी जब हाथ के नीचे, तो उसमें, लेकिन उस वो स्टेशनरी नहीं होती थी, उसके अंदर पोटेंशियल होता था। और जैसे ही हम वो चाबी हाथ से छोड़ देते थे तो उसके बाद गाड़ी तेज भागती थी। तो शिव भी एक पोटेंशियल के रूप में है। मतलब अगर हमें उसको निर्गुण निराकार देखना है तो शिव एक पोटेंशियल के रूप में है, और शक्ति जो है वो एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में है। झूला खेलते थे, तो झूले में जब बच्चा बैठता है तो हम उसको पीछे ले जाते हैं, तो पीछे जब ले जाते हैं तो एक फुल पोटेंशियल होता है उसका, कितनी दूर तक वो जा सकता है, और जब छोड़ देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो पोटेंशियल एनर्जी जो है।
तो ये कॉन्शियसनेस यानी चित्त और चित्ती, ये पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का समागम है, और कॉन्शियसनेस को इसी स्वरूप में देखा जाता है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक मेंढक जो है, हम हमेशा उदाहरण देते हैं ना, कुएं का मेंढक। वो कुएं का मेंढक मुझे बाद में ध्यान से जब मैंने इसको पढ़ा तब समझ में आया कि एक कुएं की मेंढक थी, और उस कुएं के अंदर एक समुंदर वाली मेंढक गलती से चली गई। तो उसने उससे पूछा कि भाई आप कौन? बोला मैं तो समुंदर से आई हूँ। बोला समुंदर क्या होता है? बोला समुंदर एक बहुत बड़ा सागर होता है। बोला कितना बड़ा सागर होता है? तो उसने कहा बहुत बड़ा सागर होता है। तो ये कुएं की मेंढक ने कहा कितना बड़ा है? जितना मेरा ये जो जगह है। बोला नहीं, इससे ही बड़ा। तो कुएं की मेंढक एक छोर से दूसरे छोर तक भागती है कि तो फिर पूछती है क्या इससे बड़ा? बोला नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो कहती है आसमान कितना बड़ा? बोला आसमान भी बहुत बड़ा। तो वो ऊपर देखती है कुएं से, कहती है इससे बड़ा? तो कहती है हाँ, इससे भी बड़ा। तो वो हंस पड़ती है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन में सागर है ही नहीं। तो जब हम फिलोसफीज पढ़ते हैं तो जितना जितना मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हर बार जितना पढ़ता हूं तो मुझे लगता है मैं तो अभी भी कुएं में हूं, लेकिन इमेजिनेशन सागर की करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इसका कोई अंत नहीं है। इसको अगर पढ़ेंगे ये इसका कोई अंत नहीं है। और इसमें 3 तरह की उपलब्धियां हो सकती हैं जो हम हर बार नॉलेज में देखते हैं। एक है कि आप जानते हो, दैट इज नॉलेज। दूसरा है आप समझते हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा है आप उसे जीते हो, दैट इज इमर्शन। तो मुझे लगता है कि नॉलेज में बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो बहुत बहुत अच्छी नॉलेज उनके पास होगी। हम सब जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने इस बुक को भी पढ़ा, उस बुक को भी पढ़ा। लेकिन दूसरा है उसको समझना, और तीसरा है फिर उसको जीना। तो ये फिलॉसफी भी, जो कश्मीर शेविज्म की फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी भी एक इसी प्रकार की फिलॉसफी है। ललदेद ने इस फिलॉसफी को जिया है, और वो जिया जब हम कहते हैं वो हमें तब समझ में आता है जब हम उसके किसी वाक को पढ़ते हैं। जैसे उनका एक वाक है, गोरन वन्नम कुनई वत्सु नेब्रम नेब्रई दुक्नम अंदरसुन, जो डॉक्टर योगेश्वरी जी ने भी कहा कि गोरन वन्नम कुनई वत्सु नेब्रई दुक्नम अंदर असु। और इस वाक के आगे है कि सुई गौ लली में वाक्त वत्सुन। और कुछ लोगों ने इसको इस प्रकार से लिखा है कि तवे हो तुम नंगई न सुन। लेकिन कुछ लोगों ने इसको दूसरी और तरीके से लिखा है कि तवे हो तुम नंगई न सुन। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये नंगई नहीं है, कुछ का कहना है नंगई। परंतु मैं जब दोनों को देखता हूं तो देखिए कितनी गहरी बात वो कह रही है। अगर हम नंगई भी ले लें तो नंगई का मतलब है कि यू आर कंप्लीटली नेकेड। तो एक व्यक्ति नेकेड कब हो सकता है? अगर फिलोसफिकली भी नेकेड समझें तो नेकेड होने का मतलब है कि आप में उतनी पावर, उतनी कॉन्फिडेंस, उतनी स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस और उतनी अंडरस्टैंडिंग आई है कि अब आपको किसी की चिंता नहीं है, और आप अपने सारे गार्ड्स छोड़ देते हो। गार्ड्स मतलब जैसे आप रोहित जी हो, आप टीआरएन न्यूज के चीफ हो। ये एक हमारे सामने फसाड है। मतलब मैं वाइस चांसलर हूं तो मेरे सामने वाइस चांसलर का फसाड है, यानी मैं उसी में जीता हूं कि मैं तो वाइस चांसलर हूं। आप समझते हो कि आप तो टीआरएन के चीफ हो, डॉक्टर योगेश्वरी समझते होंगे कि वो शायद किसी संस्था की कोई। तो ये एक फसाड है। लेकिन जब नंगई नथुन है, ललदेद कहती है, तो इसका मतलब उसे सारे फसाड छोड़ दिए, क्योंकि ये सारे फसाड तो बेतुके हैं। ये वाइस चांसलरशिप है क्या? ये डॉक्टर होना क्या है? ये हेड होना क्या है? अमीर होना क्या है? करोड़पति होना क्या है? बहुत बड़ा आदमी होना क्या है? ये फसाड जो है, जब आप उस स्पिरिचुअल अटेनमेंट में पहुंचते हो, वो सारे फसाड जो है वो गिर जाते हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन नंगई नचुन का ये भी हो सकता है। दूसरा है नहंगई नचुन, जो एक और स्कॉलर ने लिखा। उसने कहा नंगई नहीं है, उसने कहा नहंगई है। अब अगर नहंगई के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो नहंगई का मतलब है अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं,
और जो मेरी डिपेंडेंस है वो क्या है। जैसे आज हम भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं, हम उपाय करते हैं, बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, होम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, यात्रा जाते हैं। ललदेव के इस वाक से एक चीज और पता लगती है कि नहंगाई नफसो नगर है तो अब मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वरण वनम कुनी वात्सुन्य भरे दुपनम अंदर आत्सुन, मैं अंदर यानी मैं उस कॉन्शियसनेस से ऐसे मिक्स हो गई हूं कि मैं अब किसी ऐसे प्रक्रिया पे डिपेंडेंट नहीं हूं जो मुझे उस बड़ी कॉन्शियसनेस से मिलाएगा। यानी अब मुझे कोई मंदिर नहीं जाना, कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, मैं अब अंदर ही उसके साथ मिल चुकी हूं। अब सवाल ये है, गौरन वोन्नम कुने वात्सु, गौरन क्या वात्सु, मतलब गौरन गौरन कुछ वात्सु गुन्नस। तब जब ध्यान से उसको पढ़ते हैं तो वो कहती है उम्मई अक्कोई अक्षर पुरुम, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा ओम के बारे में, उन्होंने कहा उम्मई अक्कोई अक्षर पुरुम सुई माल्य रोटुम वंदस्मस। नाउ क्वेश्चन इज, वो ओम की बात कर रही है, ये ओम है क्या चीज जिसके बारे में वो कह रही है कि वो इतना गूढ़ शब्द है जो उसने हृदय में समेट लिया, क्या शो ओम। तो एक एक तरीका ओम को समझने का है या सच मंत्र, या सच बड़ स्पिरिचुअल मंत्र, सच विश्वास करो। तो एक है बिलीव कर लेना आंख बंद करके कि हाँ जी ओम पे विश्वास करो, ओम तो हमारा प्रणव मंत्र है, ये हमारे वेदों में ऋषियों ने सब ने कहा है, सारे मंत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है इसको समझना और फिर इसको जीना। तो अगर हम इसको ओमई अकुर अक्षुर को समझें, ये ओम क्या है, तो हमें समझ में आएगा ओम शब्द है यानी इट्स अ वर्ड, और ओम साउंड भी है। तो एक शब्द और एक साउंड का इतना महत्व क्या है। तो जब हम अपने कश्मीर शैविज्म को देखते हैं और भारत की इंडियन नॉलेज सिस्टम को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भारत में तो साइंस ऑफ अल्फाबेट्स और साइंस ऑफ साउंड्स इतना प्रख्यात है हजारों सालों से, जिसमें मातृका रहस्य अपने में एक बहुत बड़ा साइंस है। और ये मातृका रहस्य अल्फाबेट्स एंड उनसे एसोसिएटेड साउंड्स से कनेक्टेड है। अब ये साउंड का और अल्फाबेट का क्या लेना देना है। अब साइंस को अगर पढ़ें तो साइंस कहता है साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करता है, यानी जब साउंड, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी आवाज एक वाइब्रेशन के रूप में आप तक पहुंच रही है, और साइंस कहता है वाइब्रेशन कैरीज एनर्जी, यानी ये जो मैं बोल रहा हूं और ये जो साउंड आ रही है, ये साउंड में वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन के अंदर एनर्जी है। फिजिक्स कहता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स का सबस्ट्रेटम जो है, इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबस्ट्रेटम है वो एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है। यानी देखिए साउंड है, साउंड में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में एनर्जी है, और साइंस कहता है कि ये पूरी यूनिवर्स एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है, ये सबस्ट्रेटम ऑफ दैट वाइब्रेटिंग एनर्जी है। तो इसका मतलब है ये यूनिवर्स किसी साउंड की वाइब्रेशन की एनर्जी है। साइंस ये भी कहता है, और बहुत सारे साइंस आज के जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है और ये जो एनर्जी है, ये वाइब्रेशन ही मटेरियल वर्ल्ड को जन्म देती है। यानी इन वाइब्रेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये डिफरेंट लेवल्स पर वाइब्रेट करती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करती है। इसीलिए आपको साइंस में 10वीं में हमने पढ़ा जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मैटर हैं, लेकिन तीनों मटेरियल जो क्रिएट हुआ है इन तीनों का, ये तीनों का मटेरियल इज बिकॉज द एनर्जी इज वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए एक हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कोई वाइब्रेट हो रहा है तो वो गैस बनता है, एक मीडियम लेवल पे बनता है तो वो लिक्विड बनता है, और एक लोअर लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे वो सॉलिड बनता है। अब आप देखिए रिलेशनशिप क्या है, यानी
ओ हमने कहा साउंड, साउंड से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन है, और उसी एनर्जी से ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, तो साइंस कहता है। और ये जो अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये कितने हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में इसको अंकित किया गया, और कश्मीर शैविज्म तो इसकी एक प्रत्यक्ष हमारे सामने एक इसकी एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करता है। यानी जो हम आज टेबल, चेयर, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये स्क्रीन, मैं, आप, हम सारे मटेरियल हैं, और हम सारे मटेरियल हैं क्रिएशन ऑफ दैट एनर्जी। वो एनर्जी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करती है, और उसका परिणाम ये निकलता है कि हम उसकी क्रिएशन में आ जाते हैं। तो हमें कहते हैं हम तो एटम है, तो एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आप एटम की फिजियोलॉजी भी देखोगे, अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछोगे, हमने जब 10वीं में पढ़ा था, तो अब हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन 9%, 99.99% खाली है, स्पेस है, इसमें तो कोई मटेरियल है ही नहीं। तो समझ में आता है कि ये जो वाइब्रेटिंग, ये जो कॉन्स्टेंटली इन मोशन एटम्स हैं, और ये जब एटम्स टाइटली बॉन्ड एनर्जी करते हैं, यानी व्हेन एटम्स आर टाइटली बॉन्डेड, दे फॉर्म ए मटेरियल लाइक सॉलिड मटेरियल। यानी अगर टेबल है, टेबल टेक्निकली अगर देखें, साइंस में देखें, टेबल टेबल नहीं है, इट इज अ वाइब्रेटिंग एनर्जी, लेकिन वाइब्रेटिंग एनर्जी विच इज टाइटली बाउंड एनर्जी, इसलिए हमें वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ये जो साउंड, वाइब्रेशन, एनर्जी, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड उससे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, ये सारी साउंड से ही क्रिएट हुए हैं। और इसलिए हमें जो हम इसे परसीव करते हैं सॉलिड, क्योंकि जब ये टाइटली बाउंड एनर्जी है, इसको टाइटली बाउंड रखने में कौन सहायता करती है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण से ये सब टाइटली बाउंड रहता है, इसलिए हमें इल्यूजन होता है कि ये तो सॉलिड है। जो माया, इल्यूजन उसी को बोलते हैं, क्योंकि माया में हमें दिखता है कोई चीज ऐसी है, कोई पानी है तो अभी बर्फ बना, बर्फ है तो अभी भाप बना, भाप है तो अभी बारिश बनी। तो एक ही चीज मल्टीपल स्टेट्स में हमको दिखती है। वो क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज जहां ये ऑपरेट करती है। सवाल आता है इसमें, ओमय अक्योर अक्षुर परम का मतलब क्या है? ओम, ओम वो साउंड है जिस साउंड से ये सारी यूनिवर्स की वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। क्यों? ओम में 3 शब्द हैं। ओम में आ है, ओम में ऊ है, ओम में म है। अब आ, उ, म, ये 3 शब्द हैं, लेकिन बड़ी विचित्रता है जब हम इसको पढ़ते हैं मात्रिका साइंस में, मात्रिका रहस्य में, जब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जितना मैंने इसका अध्ययन किया है एज अ स्टूडेंट, तो मुझे समझ में आया रोहित जी, कि जितनी भी साउंड्स हैं उसमें सबसे अनुत्तर साउंड, यानी जिस साउंड के पहले कोई भी साउंड नहीं है, वो है अ की साउंड। आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करो, क ख ग घ न ट ठ ड ढ न प फ ब भ म च छ ज ज न य र ल व, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करो, इसकी फाउंडेशन अ है। क बोलोगे तो क में भी अ है, य बोलोगे य में भी अ है, यानी बिना अ के कोई शब्द बन ही नहीं सकता। तो अ से पहले कोई शब्द है नहीं। तो अ जो है प्रिमोडियल साउंड है, प्रिमोडियल साउंड है इस पूरी यूनिवर्स की। और अंतिम शब्द इसका है म, जहां बंद लगता है, और वह है म के बाद आप कुछ शब्द क्रिएट कर नहीं सकते। तो आ उ म के बीच में ही दे आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल साउंड्स। हर एक शब्द का, हर एक मात्रिका का 51 मात्रिकाएं हैं जहां तक मैंने पढ़ा है। हर एक मात्रिका, हर एक वर्ड की अपनी एनर्जी है, लेकिन इन सब की जो सबस्ट्रेटम है वो है आ उ म, क्योंकि इसी आ उ म से ये सारे शब्द निकलते हैं। इसीलिए जो ललदेन है वो कहती है, ओमय अकोई अक्षुर परुम सुई माल रोटुम वंदस्मस। अब वंद क्यों बोलती है यहाँ, हार्ट क्यों बोलती है? क्योंकि तंत्र में जो साधना करते हैं तंत्र में, उसमें जब कुंडलिनी का जागरण करते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल सेंट्स हैं, वो उन चक्रों के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है हार्ट चक्र, जिसे हम बोलते हैं अनाहत चक्र भी। अनाहत में ये ओम साउंड गूंजती है,
और यहाँ से फिर ये ऊपर विशुद्ध से होते हुए ये हमारे आज्ञा चक्र को तेजस्मयी बनाती है। तो इसलिए ललदेद ये कहती है ओमय अक्कोय अक्षर परम, ओम शब्द का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि इस अक्षर के पीछे का पावर क्या है। सुई माले रोटो मंदस, वही मैंने अपने दिल में, अपने हार्ट में, और सुई माले कनिपेट गोरुम तो सोरुम। अब उसमें भी एक हमारा स्कॉलर है, वो कनि नहीं कहता है, वो कोनी कहता है। कनि में और कोनी में फर्क है। कनि और कोनी क्या है? कोनी है दिस पॉइंट, दिस इज आज्ञा चक्र। यानी युथे इस ओम स्प्रेड पर सारी एनर्जी कंसंट्रेट करा, यानी ओम च यूनिवर्सल साउंड, ओम च यूनिवर्सल एनर्जी, ओम च यूनिवर्सल वाइब्रेशन। ये यूनिवर्सल वाइब्रेशन वो एनी वाइब्रेशन पार्ट, यानी मेरे अंदर भी ओम गूंज रहा है बट एट द लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल। तो जब मैं ओम का उच्चारण करता हूं उससे बना कॉनिपेट गरुन गोरुम तो चोरुम, बना सुई मालिक कनिपेट गोरुम तो चोरुम, यानी गोरुम तो चोरुम गो तेम गोल पनुन पान अथ ओमस पेट इतिस कालस तेम सु वातनो पन्निस कनिपेट, यानी कनिपेट गोरुम तो चोरुम, यानी now she has herself started vibrating like a om. ٲsٕs sas tہٕ स्वप्निस son, यानी बो ٲsٕs राख, I was just the ash and I have become gold. तो तुम वुचो अथ वाखस मंज छु पूरा भगवद गीता छिपित। मतलब this is how I have experienced this while reading her. मे बासान अखक वाक अगर लल देदी हुन इस वुचो अथ मंज यी पूरा किताब लेखना। अजिक बिल्कुल यूथ छना यंगस्टर्स छ साइन, तिमन छुन का स्टीफन कवी पढ़नुक जरूरत, तिमन छुन डैनियल गोलमैन पढ़नुक जरूरत के, तिमन छुन रॉबर्ट पेनरोज पढ़नुक जरूरत के, तिमन छुन 7 हैबिट्स वुचनुक जरूरत के, तिमन छुन इमोशनल इंटेलिजेंस, तिमन छुन लीडरशिप वुच जरूरत के। अगर तिम लल देदी हिन यम वाक परन यम समझन अथ मंज छ पूरा लीडरशिप for personal effectiveness, for social effectiveness, for emotional effectiveness, for professional effectiveness. Yemis manz ye lalihund waq tsav, yemis samujh to yemi who will start living this waq, each waq right that right completely transform. It can transform an individual, it can transform